इस बात से वाकिफ कराया गया कि आने वाले दिनों में 37% बिजली बिल में एनईआरसी में दाखिल की गई है और अगर हम पर इसका बोझ लाद दिया जाएगा, वहां पर ऑल मालेगांव कंज्यूमर एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान थे वो वहां से आने के बाद जब से लेकर के आज तक हर रात में 9 बजे 10 बजे यूसुफ सेठ नेशनल वाले की ऑफिस पर बैठ करके एक प्लानिंग से मुनज्जम तरीके से जो है इसमें मुस्बत कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज हम लोग यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। इस बीच में बहुत सारी मेहनतें कोशिशें हुई हैं और आगे भी करने की जरूरत है। अगर हम इसमें कहीं कमजोर पड़ जाते हैं और किसी भी तरीके से ये अजाफा या ये तजवीज मंजूर कर ली जाती है तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर बिजली से मुताल्लिक जो भी सनतें हैं, जो सनतें बिजली से रिलेटेड है या बिजली पर मुनहसिर है, वो सब के सब ठप हो जाएंगी या उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि जो हमारी सेलिंग है वो सेलिंग पर असर पड़ेगा और कारोबार जो है बुरी तरीके से मुतासिर होगा। इसीलिए हम पूरे महाराष्ट्र की मईशत और इंडस्ट्री और रोजगार को बचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। ये किसी एक सनत से मुताल्लिक नहीं है कि इसके अंदर जो है सिर्फ पावर नासिक के आता है। महाराष्ट्र के अंदर दो ही बहुत बड़े रोजगार हैं, एक खेती है, दूसरा टेक्सटाइल है। और टेक्सटाइल से जितना टैक्स जाता है वो कोई दूसरी सनत से उतना टैक्स जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं जाता। अगर जो है टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान होता है और बिजली में अजाफा अगर होता है तो टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान होगा और टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान होता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का खजाना खाली होगा। जैसे साजिद भाई ने बताया कि डेली का 3 करोड़ रुपया जीएसटी की सूरत में सिर्फ अपने मालेगांव से जाता है। अब आप अंदाजा लगा लो कि महाराष्ट्र के अंदर कहां कहां जो है सनतें हैं और उससे कितना टैक्स जाता है। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ जो है कपड़े में अगर इतना जाता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स है या अदर जो दूसरे बिजनेस है उनका टैक्स है, ये सारे अगर जोड़ेंगे तो हुकूमत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम यही बात जो हुकूमत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो तजवीज आपके पास आई है अगर आप उसको मंजूर कर लेते हो तो नुकसान जहां महाराष्ट्र के आम लोगों का है वही जो है तो महाराष्ट्र हुकूमत का भी है, महाराष्ट्र शासन का भी है, उसका भी नुकसान है। ये नुकसान पूरे महाराष्ट्र की मईशत को तबाह और बर्बाद कर देगा। अगर ये तजवीज मंजूर होती है तो सबसे पहले मार जो है महाराष्ट्र हुकूमत को पड़ने वाली है। अब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर टोटल 29 रियासतें हैं। जो तजवीज महावितरण ने एनईआरसी के अंदर दाखिल की है उसके अंदर एक उज्र जो उसने पेश किया है वो जो है कोरोना के अंदर जनरेशन से जो बिजली पैदा हुई, बिजली बनी। आप तमाम लोगों को मालूम है कि बिजली जो है जनरेशन से बनती है और बिजली को हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो बिजली ज़ाय हो जाती है। तो उनका यही उज्र है कि कोरोना के अंदर बिजली की खपत ना होने की वजह से जनरेशन से जो बिजली पैदा हुई वो सारी के सारी ज़ाय हो गई और उसका जो नुकसान महावितरण को हुआ और जो कोरोना के अंदर थक बाकी हुए, जो थेप हुए और जो मेंटेनेंस के काम थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे, ये सारे मिला करके 67,000 करोड़ का लॉस महावितरण जो है उसका एक प्रपोजल बना करके, एक ड्राफ्ट बना करके एनईआरसी के अंदर दाखिल की है। हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर नहीं था, ना कि हिंदुस्तान के अंदर था, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना था। तो नुकसान सिर्फ महाराष्ट्र महावितरण को ही क्यों हुआ? और भी 28 रियासतें हैं, उन्होंने क्यों तजवीज नहीं डाली? वो क्यों नहीं? हमें शक है कि जो है महावितरण के अंदर कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है। इसकी जो है इंटरनल ऑडिट को एक्सटर्नल ऑडिट कराया जाए, इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इसमें क्या घोटाला हुआ है। हमारी मांग यही है कि ये घोटाले को सामने लाया जाए।
हिंदुस्तान के अंदर बाकी की जो रियासतें हैं महाराष्ट्र के मुकाबले में उनके जो है बिजली के रेट जो है वो कम है। इतना ज्यादा बिजली का रेट होने के बाद महाराष्ट्र की आवाम इतना ज्यादा बिजली के बोझ तले दबी है, उसके बाद भी ये नुकसान कैसे हुआ, हम ये पूछते हैं। हमने कल भी एनईआरसी की हियरिंग में यही बात रखी कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे, महावितरण का जो है इसका ऑडिट कराए, और अगर इसमें इजाफा होता है तो पूरा महाराष्ट्र सड़क पर आ सकता है। महाराष्ट्र के अंदर जो शासन प्रशासन के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनकी भी बिजली बिल बढ़ करके आने वाली है। तो आने वाले वक्त में अगर बिजली बिल बढ़ गई तो ये भी हमारी सफ में दिखाई देंगे। तो हुकूमत ये देख लेवे कि आगे जो है महाराष्ट्र की आवाम से मुकाबला वो नहीं कर सकती। अभी हम पूर्ण अमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जब पेड़ पर आती है तो दुनिया ने देखा है कि न किसी मिनिस्टर की चलती है, न मंत्री की चलती है, न किसी खाकी वर्दी की चलती है। अभी हम अमन तरीके से जो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जब पेड़ पर आएगी तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को जो है पकड़ नहीं सकता, कौन क्या कर सकता है। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूं।